हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स विद सर। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक पे क्वेश्चन आप लोग को हर एक जगह देखने को मिल जाता है। आइदर बच्चों आप लोग बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर बच्चों आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यानी कि लाइक सीयूईटी, जेईई मेंस, हर एक एग्जामिनेशन में आप लोग को इन टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और बच्चों ये हर एक यही हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, पहले हम लोग जानेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है, देखो बच्चों आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है। लेकिन बच्चों बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप लोगों से कहा जाएगा कि शो करो कि ये मैट्रिक्स जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक यही है कि इस वीडियो में हम लोग 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कर रहे होंगे मैट्रिसेस के। पहला हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, या फिर कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। दूसरा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे प्रूव करेंगे। और तीसरा बच्चों जो कि आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, वो है हमारा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, सो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बात कर लेते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक तक। लेकिन उस सभी से पहले बच्चों आप में से जो भी चैनल फर्स्ट टाइम आए हो, सो मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि बच्चों आप लोग की जर्नी में चैनल काफी इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। चाहे बच्चों आप लोग के बोर्ड की बात कर लो या फिर बच्चों आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर लो, हर एक जगह ही चैनल आप लोग का काफी इंपॉर्टेंट रोल रखेगा। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग बात कर लेते हैं, तीनों टॉपिक को हम लोग समझते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शो करो कि ए जो है ये मैट्रिक्स हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो पहले ये कांसेप्ट समझते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है, क्या कह रहा है, एक हमें मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स है, 3x3 इसका ऑर्डर है, और ये मैट्रिक्स हमें क्या है 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे बोलेगा कि इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स की वैल्यू निकालो, क्या होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट जो होता है वो ये होता है कि A = A ट्रांसपोज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर हमारा A = A ट्रांसपोज हो तो फिर जाके वो मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब A = A ट्रांसपोज का मतलब क्या है, तो ये है कि बच्चों A मैट्रिक्स हमारा ये दे रखा है, इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि A ट्रांसपोज निकालेंगे, वो भी सेम ही आए तभी होगा। ठीक है, अब ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं उसका कंसेप्ट आप लोगों को समझना है। ठीक है, तो देखो बच्चों ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं, तो ऑर्डर उसका भी 3x3 ऑर्डर होगा, जो कि इस मैट्रिक्स का होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों जब हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो होता क्या है, इसके जो रोज होंगे वो कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम होंगे वो रोज बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से है। बाकी सिंपल वे में अगर कहा जाए तो आप लोगों को क्या करना है, पहले रो उठाना है, ठीक है, उसको कॉलम बना देना है, फिर सेकंड रो उसको कॉलम बनाना है, फिर उसके बाद थर्ड रो उसको कॉलम बनाना है। ठीक है, यानी कि बच्चों रोज हमारे ये होते हैं, ठीक है, कॉलम हमारे ये होते हैं। ठीक है ना, यानी कि इसको कॉलम बनाना है, यानी कि इसको घुमा देंगे, ठीक है, रोटेट कर देंगे, यानी कि बच्चों 1 -1 5। ठीक है, समझ में आया होगा। ये क्या हमारा रोज दे रखा है 1 -1 5, उसने हमने क्या किया है कॉलम बना दिया, यानी कि 1 -1 5 बना दिया। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों सेकंड रो को हम लोग सेकंड कॉलम बनाएंगे, यानी कि -1 2 1। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड रो को हम लोग थर्ड कॉलम बनाएंगे, यानी कि 5 1 3। ठीक है, सिंपल है बच्चों। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारा रोज दे रखा है उसको हम लोगों ने कॉलम बना दिया, यानी कि रोटेट कर दिया। ठीक है, अब बच्चों आप लोग ये भी कर सकते हो कि कॉलम को पकड़ो उसे रोटेट करो तब भी सेम आएगा। अगर इस कॉलम को पकड़ते रोटेट करते तब देखो 1 -1 यहाँ आता, 5 यहाँ आता, वही होता हमारा, है ना, तो वैसे भी कर सकते हो, सेम ही आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों आप लोग ए मैट्रिक्स को देखो और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को देखो, दोनों आप लोगों को सेम लग रहा होगा, है कि नहीं, यानी कि दोनों सेम है, इट मींस कि ये हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग ये लिख देंगे कि हेयर A = A ट्रांसपोज हो गया है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा, सिंपल है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि A = A ट्रांसपोज होना चाहिए, यानी कि जो मैट्रिक्स दे रखा है उसका ट्रांसपोज करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों सेम होगा इट मींस वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया है। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन का क्या था, कह रहा था कि शो करना है कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि हम लोगों ने शो कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है, आप लोगों को कंप्लीट मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, सो बच्चों हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
कलर, लेकिन सभी से पहले अगर आप में से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है, तो इरेज करना पड़ेगा, तभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आ गया है। अब हम लोग देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कि वो कैसे होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। अब देखो बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है, लिख लेते हैं 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है हमारा 0 1 -1। ठीक है, -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, और हमें ये शो करना है कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या शो करना है हमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये करना है। तो बच्चों इसके लिए कंसेप्ट क्या लगता है, ये देखो, इसके लिए कंसेप्ट ये लगता है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A होना चाहिए। ठीक है, अगर ये हो जाता है इट मीन्स बच्चों कि ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले A ट्रांसपोज निकालना है, फिर -A निकालना है और देखना है कि क्या दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है या नहीं। ठीक है, अब देखो बच्चों, पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया गया है कि A ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग निकाल लोगे, यानी कि A ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है ना बच्चों, अब देखो बच्चों, A ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे, रोज को पकड़ेंगे, उसको कॉलम बना देंगे। ठीक है, यानी कि पहले वाले रोज को हम लोग कॉलम बनाएंगे, यानी कि 0 1 -1। ठीक है ना, कॉलम बना दिया है, रोटेट कर दिया है। उसी तरीके से सेकंड को पकड़ेंगे, इसको भी रोटेट करेंगे। ठीक है, यानी कि -1 0 1। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों थर्ड रो को भी हम लोग कॉलम बनाएंगे, यानी कि 1 -1 0। ठीक है, आप में से सभी को समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो बच्चों ये हमारा A ट्रांसपोज आ चुका है। अब देखो बच्चों, हमें क्या निकालना है, दूसरा मैट्रिक्स -A। ठीक है, सो -A निकाल लो। ठीक है बच्चों, तो -A के लिए हम क्या करेंगे, A मैट्रिक्स था, ठीक है, उसमें माइनस लगा देंगे। ठीक है ना, तो क्या था हमारे बच्चों 0, तो क्या हो जाएगा -0। ठीक है, 1 यानी कि -1, -1 था यानी कि +1 हो जाएगा, -1 यानी कि +1 हो जाएगा, 0 यानी कि -0, 1 -1 1 -1 है तो +1 हो जाएगा। ठीक है, 0 है तो -0। ठीक है, सिंपल समझ में आया है। हमें क्या निकालना है, -A निकालना है, तो A मैट्रिक्स हमारा ये है, इसमें हम लोगों ने माइनस लगा दिया है। ठीक है, सिंपल है बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो A आएगा आप लोगों का -A आएगा आप लोगों का, क्या आएगा -0 0, बात एक ही है, यानी कि 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये हमारा सेकंड मैट्रिक्स हो गया है। अब देखो बच्चों, अगर आप लोग देखोगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिख लो। ठीक है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो दोनों आपस में आप लोगों को इक्वल देखने को मिलेगा। देखो 0 -1 1 0 -1 1। ठीक है, 1 0 -1 1 0 -1। ठीक है, -1 1 0 -1 1 0। ठीक है, समझ में आ गया। इट मीन्स बच्चों A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A है। ठीक है, और जब ये हो जाता है इसका मतलब क्या है, वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों, तो ये भी कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A निकालेंगे। ठीक है, और कैसे निकालना है ये भी आप लोगों को समझ में आ ही गया है। तो बच्चों, अगर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकंड का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, क्योंकि इरेज करेंगे और हम लोग चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करते हैं और थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कैलकुलेट द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम निकालेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 100% इस टाइप का क्वेश्चन आता है और 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। लाइक बच्चों, आप लोग का CUT की बात कर लो या फिर JEE मेंस की बात कर लो, हर एक ये देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग देखते हैं। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन। ठीक है, हमें मैट्रिक्स दे दिया है, A मैट्रिक्स दे दिया है। ठीक है, 3x3 ऑर्डर का है, 6 -2 2। ठीक है बच्चों, -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो ये कैसे निकालते हैं, ये ऐसे निकालते हैं बच्चों, ½ A + A ट्रांसपोज
प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, तो क्या हम लोग करेंगे, ए मैट्रिक्स दे रखा है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। उसी तरीके से बच्चों ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और ये जो हमारा आएगा फाइनल वैल्यू और ये आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यही आता है हमारा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, यानी कि बच्चों ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि कैसे करेंगे। अब देखो बच्चों, ये मैट्रिक्स हमें दे रखा है, ठीक है, हमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज निकालना आप सभी को आता है ना। क्या करेंगे, रोज को कॉलम बना देंगे, सिंपल है ना। तो रोज को कॉलम बनाएंगे, यानी कि 6 -2 2, सेकेंड रो को बनाएंगे -2 3 -1। उसी तरीके से बच्चों थर्ड रो को बनाएंगे, ठीक है, 2 -1 3। ठीक है, ए ट्रांसपोज आ गया है। अब क्या करना है, हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है। ठीक है ना बच्चों, यानी कि देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखो बच्चों ए मैट्रिक्स हमारा ये है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है, प्लस ए ट्रांसपोज यानी कि ये 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब देखो बच्चों इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे यानी कि 6 + 6 12। ठीक है, -2 + -2 -4। ठीक है, ये प्लस ये कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना, देखो ये प्लस ये यानी कि -4, 3 + 3 6, -1 -2 2 और 2 4, -1 -2 और 3 3 6 आएगा। ठीक है, सो ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया बच्चों, है ना। अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो 2 से डिवाइड करोगे यानी कि इस साइड भी 2 से डिवाइड करोगे और इस साइड भी डिवाइड करोगे, तो फाइनल बच्चों आप लोगों का आएगा, क्या आएगा, सभी को 2 से डिवाइड करोगे यानी कि 12/2 6 -2 2 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये -2 3 -1 2 -1 3 आएगा। ठीक है, सो बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों आप लोगों को क्या निकालना है, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, और मान लो इससे हम लोग पी मैट्रिक्स दे रहे हैं ना, ठीक है ना। उसी तरीके से बच्चों क्या निकालोगे आप लोग, क्यों मान लो हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालोगे। ठीक है, अब आप लोग निकाल ही लोगे, है ना, सिंपल है कि ए मैट्रिक्स हमें ये दे रखा है, ए ट्रांसपोज ये दे रखा है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग माइनस करोगे तो क्या आएगा, एक काम करते हैं डायरेक्ट कर लेते हैं कि Q = हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज यानी कि 6 - 6 0 -2 + 2 यानी कि पूरा बच्चों ये 0 हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना, सॉल्व करोगे तो आप लोगों का 0 आ जाएगा। क्यों बच्चों, क्योंकि दोनों हमारा सेम मैट्रिक्स आ रहा है ना, तो दोनों को माइनस करोगे तो 0 आएगा, यानी कि यहाँ पे Q हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब बच्चों हमें सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, यानी कि हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज जो कि हमारा P मैट्रिक्स है, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज जो कि हमारा Q मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बच्चों अगर आप लोग दोनों को ऐड करोगे तो ये तो हमारा 0 मैट्रिक्स हो गया है, यानी कि सिर्फ यही बचेगा और ये हमारा P मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा क्या है, यहाँ पे P मैट्रिक्स आया है। ठीक है, दैट्स बच्चों ओनली अ कोइंसिडेंस कि यहाँ पे हमारा Q 0 मैट्रिक्स आ गया है, जरूरी नहीं है कि ये होगा। ठीक है, आप लोगों को कंसेप्ट सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी आपसे बोलेगा कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है, इट मींस हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, देखो ए मैट्रिक्स आप लोगों का दे रखा होगा, ए ट्रांसपोज आप लोगों को निकालना आ ही गया है, दोनों को ऐड करना, ऐड कैसे करते हैं ये भी आप लोगों ने यहाँ से सीख ही लिया है, दोनों को माइनस कैसे करते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ ही गया है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज यानी कि दोनों को ऐड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, उसी तरीके से बच्चों दोनों को माइनस करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, ये जो फाइनल आएगा इसे P मान लेना, ये जो फाइनल आएगा इसे Q मान लेना, दोनों को ऐड कर दोगे आप लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा सा लेंथी जाता है, तभी आप लोगों को बोर्ड में 5 या 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों आप लोग की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस टाइप का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है, सो होप से बच्चों ये कंसेप्ट आप लोग समझ में आया होगा। और अब बच्चों आप लोग के आइदर बोर्ड के एग्जामिनेशन में आए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में हम लोगों ने 3
कंसेप्ट सीखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं। उसी तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं। उसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कि हम लोगों ने सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में सीखा कि किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को 100% देखने को मिलता है, ठीक है। सो होप सो बच्चों आप लोगों के तीनों कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आप लोगों के डाउट को क्लियर कर देंगे। चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब कर लेना। अगर बच्चों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखे हो तो आप लोगों को समझ में आया ही होगा कि किस तरीके से आप लोगों को इजी वे में यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। बाकी इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड के साथ शेयर करो जिन्हें इन कंसेप्ट के बारे में नहीं पता है, और बच्चों लास्ट में वो इन कंसेप्ट को सीख लें इस वीडियो के थ्रू, ताकि एग्जामिनेशन में वो इंप्लीमेंट कर सके, ठीक है। सो इन फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। बाकी अपने उन फ्रेंड को भी बोलना चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये चैनल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।